Rahmanirrahim. Assalamu alaikum, my adorable students. How are all of you? Allah protect you from every kind of distresses. Ameen, Summa Ameen. Now it's time to study Urdu with Ma'am Rahat Maqsood. अज़ीज़ तालबात, आज के अपने इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है अच्छा मुकालमा लिखने के असूल। आज हम अच्छा मुकालमा लिखने के जो असूल हैं उनको फ़र्दन जो है वो डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई मुकालमा लिखते हैं तो मुकालमा लिखते वक्त हमें मुकालमे के जो मौजू है उसके मुताबिक बातचीत करनी चाहिए। ऐसा हरगिज़ करना नहीं चाहिए कि हम मुकालमा जो है वो किसी शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं या फिर किसी चीज़ की ख़रीदारी के बारे में लिख रहे हैं। जिस वक़्त हम जिस भी मौजू पर मुकालमा लिखेंगे हमें मुकालमा लिखते वक़्त उसके मौजू को जो है वो के मुताबिक जो है वो अपनी बातचीत तहरीर करनी है। इसके अलावा जब हम मुकालमा लिखेंगे तो मुकालमा ना तो बहुत ज़्यादा मुख्तसर हो और ना ही बहुत ज़्यादा तवील। मुकालमा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम जिस भी मौजू को या जिस मौजू पर भी बातचीत करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक ही मुकालमा लिखेंगे। और मुकालमा अगर बहुत ज़्यादा मुख्तसर होगा तो हम अपना जो बात है, अपना जो भी मकसद है या उस मुकालमे के ज़रिए हम जो भी बात बताना चाह रहे हैं तो हम अपनी उस बात को जो है वो बेहतर अंदाज में क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुकालमा हम बहुत ज़्यादा तवील या बहुत ज़्यादा लंबा लिख देते हैं तो वो भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि लिखते लिखते जो है वो हम अपने मौजू से बिल्कुल हट जाएंगे और जब हम अपने मौजू को यकसर फरामोश कर देंगे और उसको मज़ीद तवील करते जाएंगे तो मुकालमा लिखने का जो असल मकसद है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ना तो वो ज़्यादा मुख्तसर हो और ना ही ज़्यादा तवील हो। मुकालमा उतना ही लिखना चाहिए जितना कि जिसमें हम अपनी बात को जो है वो बेहतर अंदाज में दूसरे को जो है वो समझा सकें और उसको बता सकें। इसके अलावा जब हम अच्छा मुकालमा लिखते हैं तो उसमें हमें रमूज़ो काफ यानी पंक्चुएशन का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रमूज़ो अकाफ जो होते हैं वो अच्छा मुकालमा लिखने के लिए उसकी खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। इसलिए जुमलों की मुनासिबत से हमें रमूज़ो अकाफ का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कहाँ जुमला जो है वो ख़त्म हो गया है और हम वहाँ जो ख़त्म होने का नुक्ता जो है वो लगाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई सवालिया फ़िक्रा है तो हम कहाँ क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान जो है वो वहाँ लिखेंगे। अगर हम पंक्चुएशन यानी कि रमूज़ो अकाफ का इस्तेमाल बेहतर अंदाज में करेंगे तो यकीनी तौर पर मुकालमे की जो खूबसूरती है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा और वो ना सिर्फ देखने वाले बल्कि पढ़ने वाले पर भी अपना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा। इसके अलावा मुकालमा लिखते वक्त हमेशा हमें आसान जो ज़बान है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आसान ज़बान से मुराद यहाँ ये है कि जब हम मुकालमा लिखें तो मुकालमे के जो जुमले हैं या उसके फ़िक्रात हैं वो बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में और इस तरह हमें लिखना चाहिए कि उस फ़िक्रे में जो है जो हम बात कहना चाह रहे हैं या हम बात बताना चाह रहे हैं वो हम दूसरों को अच्छी तरह जो है वो बात अच्छी तरह ना सिर्फ समझा सकें बल्कि उनकी समझ में आसानी से आ सके। इसके अलावा हमें हमेशा फ़िक्रात लिखते वक्त मुकालमे के फ़िक्रात लिखते वक्त हमेशा इसको छोटे और खूबसूरत जुमले लिखने चाहिए। इतने भी मुख्तसर या छोटे जुमले नहीं होने चाहिए कि हम उस जुमले में अपनी बात की जो वजाहत है उसको बेहतर अंदाज में ना कर सके। या मुकालमा जिस भी मौजू पर है, अगर फ़ैशन के मौजू पर है, महंगाई के मौजू पर है या किसी शख्सियत के मौजू पर है तो हम उन फ़िक्रात में जो है वो अपनी बात को जो है वो बेहतर अंदाज में तहरीर नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमेशा जुमले ना तो बहुत ज़्यादा लंबे होने चाहिए और ना ही बहुत छोटे होने चाहिए। इसके अलावा मुकालमा जो है वो हमेशा मुकालमे के जो किरदार हैं उनकी तालीमी और समाजी हैसियत के वो मुताबिकत उनसे रखते हों
किरदारों की तालीमी और समाजी हैसियत से मुताबिकत से मुराद यहाँ ये है कि देखें, अगर मुकालमा जो है वो किसी दूध फरोश या फिर सब्ज़ी फरोश के बारे में हम लिख रहे हैं, और या फिर किसी भी हम दुकानदार से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और ख़रीदते वक्त जैसे मैंने आपको ये तीनों रेफरेंसेस दिए कि दूध फरोश हो या फिर सब्ज़ी फरोश, तो वो जो जब आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे, अगर वो कुछ ज़्यादा ही इल्मी और अदबी गुफ्तगू करेंगे तो वो मुकालमा जो है वो बिल्कुल अच्छा असर नहीं देगा और वो बिल्कुल गैर हकीकी मुकालमा जो है वो महसूस होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि मुकालमा जो है इसमें हरगिज़ मंज़र कशी नहीं होनी चाहिए। मंज़र कशी से मुराद ये है कि अक्सर हम मुकालमा लिखते हुए कहते हैं आसिया कमरे में दाखिल होते हुए अस्सलाम वालेकुम, आमना हंसते हुए वालेकुम अस्सलाम। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये मंज़र कशी होगी। हम उस वक़्त चूँकि ड्रामा जो है वो नहीं लिख रहे हैं, हम उस वक़्त मुकालमा लिख रहे हैं, इसलिए उसके किरदारों के जुमले जो है वो उसी अंदाज़ में होने चाहिए कि जिनसे उनके जज्बात और एहसासात जो हैं वो बेहतर अंदाज में ज़ाहिर हो सकें। और इसके अलावा किरदारों के जुमलों की इस तरह हमें लिखने चाहिए कि उनके जो किरदारों के जुमले हैं वो ये वजाहत करें कि बात गुस्से में की गई है या प्यार से, इसलिए ज़ोर देकर कहा गया है या फिर धीमे अंदाज में। इसलिए मंज़र कशी जो है वो हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे अच्छा मुकालमा लिखने के असूल जिनके बारे में आज हमने जो है वो गुफ्तगू की। आप इन असूलों को जो है वो बार बार रिवाइज़ करेंगे और रिवाइज़ करने के बाद आप ख़ुद से किसी भी एक मौजू को जो है वो ख़ुद से जो है वो उसका इंतखाब करेंगे और उस पर जो है वो मुकालमा आप लिखेंगे।